अजय और राहुल दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जहाँ राहुल अमीर घर से था, वहीं अजय उसके घर के माली का बेटा था। लेकिन अक्सर राहुल अजय के साथ उसके घर में ही खाया करता और कभी कभी वहीं ठहर जाता। अजय की माँ भी राहुल को अपने बेटे की ही तरह मानती और उससे प्यार करती। आंटी, जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ अच्छा दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी खाना चाहिए। आज हम दोनों ही बहुत थक गए हैं। हाँ हाँ रुको, अभी लेकर आई। अरे वाह, गर्मा गर्म खाना। बताओ ऐसा खाना कहाँ मिलेगा जो यहाँ मिलता है। लेकिन राहुल, तेरे घर में तो इससे भी अच्छा खाना बनता है। कभी मिठाई तो कभी अच्छी विदेशी खाना। फिर तू मेरे घर आकर ये दाल चावल क्यों खाता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ माँ के हाथ का खाना मिलता है और वहाँ शेफ के हाथ का खाना, और माँ के हाथ के खाने में जादू और प्यार होता है। हाँ, ये बात तो सच है। माँ के हाथ में प्यार होता है, लेकिन माँ मारती भी बहुत है। अरे तू कितना लकी है रे, तेरी माँ है। मुझे मारने के लिए तो मेरी माँ भी नहीं है। अरे राहुल बेटे, ऐसे नहीं कहते। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना। तभी तो रोज यहाँ आकर आपके हाथ का खाना खाता हूँ। तभी अजय के पिता वहाँ आते हैं और राहुल को देखकर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, आप यहाँ और यूँ नीचे बैठकर क्यों खा रहे हैं? वहाँ मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। ओहो रामू काका, आप भी ना बेफिजूल में इतनी फिक्र करते हो। आओ आराम से बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। नहीं नहीं राहुल बाबा, आपके साथ खाना खाना अगर मालिक ने देख लिया तो मुझे काम से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रामू काका, या फिर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हो। नहीं बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम जब मर्जी यहाँ आ सकते हो। हाँ तो अब आप भी चुपचाप यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाओ। ठीक है राहुल बाबा, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो मैं खा लेता हूँ। राहुल को अजय के परिवार के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद था, लेकिन ये बात राहुल की सौतेली माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अजी सुना आपने? आज फिर से आपका लाडला उस रामू के घर जाकर खाना खाने गया है। अगर उसे वहीं खाना है और रहना है तो बता क्यों नहीं देता? हम उसके लिए घर में कुछ नहीं बनाएंगे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? राहुल को वहाँ अच्छा लगता है तो इसमें गलत क्या है? अजी आपको नहीं पता, वो रामू और उसके परिवार वाले बहुत तेज हैं। हमारा राहुल तो अभी बच्चा है, लेकिन कहीं किसी दिन हमारे राहुल को कुछ मिलाकर खिला दिया तो उसे अपने कब्जे में कर लेंगे। और हो सकता है राहुल प्यार दोस्त के चक्कर में हमारी आधी जमीन जायदाद ही उसे ना दे दे। तुम सही कह रही हो। इन गरीबों का कुछ नहीं पता, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा होगा कि आप राहुल को यहाँ से कहीं दूर भेज दो। हाँ, अब ऐसे ही करना होगा। मैं कल ही उसे शहर के एक हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए भेज देता हूँ। ये हुई ना बात। अब लगा तीर निशाने पर। यहाँ राहुल शहर जाएगा, वहाँ मैं अपने बेटे को इस घर और जमीन का मालिक बना दूंगी। फिर देखती हूँ कौन मेरे बेटे का हक लेता है। अकेली मालकिन बनकर यहाँ राज करूंगी। रोमा अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाती है और अगले ही दिन श्याम राहुल को झूठ बोलकर शहर भेज देता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम तुम्हारी दिल्ली वाली बुआ के घर जा रहे हैं। लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। आप ही चले जाओ ना। नहीं बेटा, बुआ ने खास तौर पर तुम्हें साथ लाने के लिए कहा है। अच्छा, तो क्या हम साथ में अजय को लेकर नहीं जा सकते? अरे वो भला हमारे साथ क्यों जाएगा? और तुम अब उस गरीब का पीछा छोड़ दो। ऐसे मत कहो, वो मेरा दोस्त है और वो क्यों नहीं जा सकता? जब उसकी माँ मेरी माँ जैसी है तो हम सब भी तो परिवार हुए ना। राहुल, ज्यादा बहस मत करो और कार में बैठो। इतना कहकर श्याम जबरदस्ती राहुल को कार में बैठा देता है और शहर जाकर राहुल का शहर के सबसे बड़े हॉस्टल में दाखिला करवा देता है। जब ये बात राहुल को पता चलती है कि धोखे से उसे शहर लाया गया है, तो वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। राहुल, ये सब क्या है? तुम हॉस्टल से भाग रहे थे? क्या यही तुम्हारे संस्कार?
ये गलत है पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप रहो, और अगर अब की बार तुमने वहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। अपने पिता की बात सुनकर राहुल कुछ नहीं कहता, जिसके बाद अजय को भी राहुल की शहर जाकर पढ़ने के बारे में पता चलता है, तो वो भी उसके बिना उदास रहने लगता है। ऐसे ही पूरे 6 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अजय गले में गमछा टंगाए उससे मुंह पोंछता हुआ आता है और कहता है, माँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ अब मेरे कब्जे में है। मेरी माँ कहाँ है, जल्दी बता। अरे ये सब क्या है अजय? छोड़ इसे, ये राहुल है। क्या? राहुल? हाँ, राहुल। तू कब आया शहर से और मुझे बताया क्यों नहीं आने से पहले? अगर बता देता तो आज तेरे चेहरे पे ये खुशी कैसे देखता। अगर तुझे सच में मेरी खुशी की पड़ी होती तो ऐसे बिना बताए शहर ना जाता और इतने सालों में एक बार तो मिलने आता, लेकिन तू एक बार भी नहीं आया। अरे यार, तू भी ना, इतने सालों बाद हम मिले हैं और तू अब भी मुझसे लड़ रहा है। ऐसा है, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, कहीं मत जा, चल पहले की तरह साथ में खाना खाते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद अजय अपने दोस्त के साथ पूरा गांव घूमता है। दोनों बचपन की सभी यादें ताजा करते हैं। तभी राहुल के फोन पर किसी का कॉल आता है। हाँ, तुम ठीक हो ना? मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या बात है राहुल, कौन था कॉल पर? कोई लड़की है क्या? हाँ यार, एक दोस्त है, हम साथ में ही पढ़ते थे। अच्छा, लड़की का चक्कर है बाबू भैया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस दोस्त है। हम सब समझते हैं बेटे। तू भी किन बातों में पड़ गया? चल मेरे घर चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। नहीं यार, हवेली जाना मैंने छोड़ दिया है। अरे लेकिन क्यों? और मैंने आज पूरा दिन रामू काका को भी नहीं देखा, कहाँ है वो? पापा अब नहीं रहे, 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था, वरना मैं जरूर आता। अरे नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। पापा को दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से हम उन्हें अस्पताल तो लेकर गए, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पापा नहीं रहे। ऐसा था तो तुमने मेरे पापा से क्यों नहीं कहा पैसों के लिए? कहा था, लेकिन बड़े साहब बाहर गए थे और तुम्हारी माँ ने पैसे देने से मना कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब जो हुआ सो हुआ, उन बातों को याद करने से कुछ नहीं होगा। चल, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तेरा दोस्त वापस आ गया है। अब तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। हाँ ठीक है। राहुल अजय से मिलने के बाद घर जाता है और उसे देखकर उसकी सौतेली माँ रोमा उससे कहती है, आ गए अपने उस फटीचर दोस्त से मिलकर? ये आप क्या कह रही हैं माँ? सही कह रही हूँ। तुम्हें नहीं पता वो लोग कितने लालची और धोखेबाज हैं। आप क्या कह रही हैं? वो तो सही वक्त पर तुम्हें तुम्हारे पापा ने शहर भेज दिया, वरना आज तो तुम पूरी तरह उनके चंगुल में फंसे होते। ये सब बकवास है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बल्कि आप बुरी हैं। आपने रामू काका की बीमारी में उनकी मदद नहीं की। अरे तुम्हें नहीं पता, वो माली एक चोर था। उसने ना जाने कितनी बार हमारे घर में चोरी की है। मैंने खुद उसे पकड़ा है, पर कभी कुछ नहीं कहा। क्या? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? तुम्हें नहीं पता ये गरीब लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए अच्छा होगा इनसे दूर ही रहो। रोमा राहुल को अपनी कड़वी बातों से बहुत भड़का देती है और ये सब सुनकर राहुल भी उसकी बातों में आ जाता है और उस दिन के बाद से वो अजय के घर नहीं जाता और ना ही उससे बात करता है। यह देख एक दिन अजय राहुल से मिलने उसके घर जाता है, जहां राहुल अपने शहर से आए कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अरे लगता है यहाँ तो कोई पार्टी चल रही है। अरे राहुल, यहाँ आओ। अरे अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, तू इतने टाइम से घर नहीं आया तो मुझे तेरी फिक्र होने लगी, इसलिए मिलने आ गया। तभी वहाँ राहुल का एक और शहरी दोस्त आता है और अजय को देख कहता है, हे डूड, क्या बात है? इस नौकर से क्या बात कर रहे हो? चलो चल के एंजॉय करते हैं। क्या? मैं नौकर? नहीं, ये मेरा नौकर नहीं है। अच्छा, लेकिन इसे देख कर तो ये नौकर ही लग रहा है। नहीं यार, ये बस इसी गांव का है। शायद कुछ मदद चाहिए होगी, इसीलिए आया है। अच्छा, भिखारी है? ऐसे नहीं कहते यार। तुम चलो, मैं आता हूँ।
ठीक है दोस्त, लेकिन इसे कहना कि खाना खाकर ही जाए। आखिर मेरे दोस्त राहुल की मंगनी है। क्या? राहुल की मंगनी? क्या बात है राहुल, तू तो बहुत बड़ा हो गया, अब तेरी मंगनी हो रही है और बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, यहाँ सभी शहर से आए हैं और सभी अमीर और अच्छे घर से हैं, इसलिए तुझे इनके बीच अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता या तुझे अच्छा नहीं लगता मुझे अपना दोस्त बताते हुए? देख, तुझे जो समझना है समझ ले, तेरी वजह से मैं अपनी पार्टी खराब नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं ही चला जाता हूँ। खाना तो खाकर जा। मैं बिन बुलाई दावत में नहीं जाता और घमंडी लोगों के घर तो बिल्कुल नहीं। यह कहकर अजय वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन राहुल अजय से बिल्कुल भी बात नहीं करता। वहीं एक दिन अजय की खेती वाली जमीन से बहुत सारा सोना, तेल निकलता है और वो जमीन उन्हें सरकार को देनी पड़ती है, लेकिन जमीन के बदले उन्हें काफी पैसे मिलते हैं और अजय अपना बिजनेस शुरू करता है और धीरे धीरे तरक्की की राह पर चल देता है। दूसरी ओर राहुल की सौतेली माँ धोखे से सब कुछ अपने और अपने बेटे के नाम करवा देती है और राहुल को घर से बाहर कर देती है, जिसके बाद कोई भी राहुल की मदद नहीं करता। लेकिन एक दिन ये किन्नर भी ना कहीं भी आ जाते हैं। ए देना, तेरे बच्चे जिए। ऐसा लग रहा है तुम्हें कहीं देखा है मैंने। अजय, राहुल, हे भगवान, राहुल ये तुम हो? ये सब क्या है? अजय के लाख पूछने के बाद राहुल उसे बताता है कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे धोखे से अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और कैसे वो बेसहारा होकर नकली किन्नर बनकर जीने लगा ताकि अपना गुजारा कर सके। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है राहुल, अभी तेरा दोस्त जिंदा है, तुझे तेरी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी और सारे हक भी। मुझे माफ कर दे अजय, मैंने अपनी दोस्ती का अपमान किया है। अपने घमंड की वजह से अपने दोस्त को खो दिया और आज वही दोस्त मेरा साथ दे रहा है। अरे माफी क्यों मांग रहा है? तू दोस्त है मेरा, कोई गैर नहीं। अजय राहुल का साथ देता है और उसकी मदद करता है और उसे उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाता है और दोनों दोस्त फिर से अपनी दोस्ती को कायम रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें